हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मैग्नेटिक मटेरियल 12th का फिनिश कर लिया था। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं आज मैग्नेटिक मटेरियल के। तो एमसीक्यू में जो न्यूमेरिकल दिए उसमें से एक दो सॉल्व कर लेंगे एंड देन जो हमें क्वेश्चन 3 से न्यूमेरिकल आते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास जो पहला एमसीक्यू में न्यूमेरिकल है मैग्नेटिक मटेरियल के, क्या दिया है। अ रेक्टेंगुलर मैग्नेट सस्पेंडेड फ्रीली हैज अ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू टी। तो एक मैग्नेट है जिसका टाइम पीरियड कितना है टी। नाउ इट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाउस। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। सो और वन पीस को वापस ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है टी डैश। तो दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें अभी पता है कि अगर हम रॉड के बारे में देखते या फिर हम बार मैग्नेट के बारे में देखते, सो बार मैग्नेट इज नथिंग बट अ रॉड। बार मैग्नेट क्या होता है, रॉड जैसा होता है इस तरह से। इसका लेंथ कितना दिया है हमें, इनिशियली इसका लेंथ दिया है एल। इसका लेंथ कितना दिया है एल। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय म्यू इंटू बी, डाइपोल मोमेंट बाय बी, डाइपोल मोमेंट बाय डी। अब आई मीन्स हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। तो ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, तो रॉड जैसे स्ट्रक्चर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 1/12 एम एल स्क्वेयर, 1/12 एम एल स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको कट कर दिया हाफ पार्ट में, इसको कट कर दिया हाफ पार्ट में, तो अब मैग्नेट हाफ रह गया। अब इसका लेंथ कितना ले गया 1/2। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका। अब लेंथ के बारे में, लेंथ चेंज हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब चेंज हो जाएगा, ठीक है इसका। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हो जाएगा 1/12, मास भी इसका हो जाएगा हाफ, और इसका लेंथ भी हो गया अब L/2 स्क्वायर, L/2 स्क्वायर। तो अब ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कहेंगे आई डैश कितना होगा इसका, दैट इज 1/12। ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 8, एल स्क्वायर बाय 8। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यू होगा जब मैग्नेट दो पार्ट में कट जाएंगे। अब इसमें हम पुट करेंगे पहले टी का वैल्यू क्या आएगा। अगर टी का वैल्यू हम निकालेंगे फॉर लेंथ एल, एल के लिए टी का फॉर्मूला होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। आई का वैल्यू हमारे पास है, आई का वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू क्या है 1/12 एम एल स्क्वायर म्यू इंटू बी, ठीक है। अब मैग्नेट को हाफ में कट कर दिया, मैग्नेट को हाफ में कट कर दिया, तो हमारा टी डैश क्या होगा, टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 एम एल स्क्वायर बाय 8 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको कट कर दिया तो ये डायपोल, जो डायपोल मोमेंट है वो भी हाफ हो जाएगा क्योंकि लेंथ हाफ हो गया। तो इसका वैल्यू भी क्या होगा म्यू बाई टू इंटू बी, इंटू बी। चलो अब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो अब हम अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखो टी डैश डिवाइडेड बाय टी। टी डैश का वैल्यू देखो 2 पाई तो कट जाएगा, तो टी डैश हम लिख लेते हैं 2 पाई 1/12 एम एल स्क्वायर बाय 8 डिवाइडेड बाय μ0/2 इंटू बी। ये आ गया एक डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर रूट 1/12 पहले के लिए एम एल स्क्वायर इंटू म्यू बी। अब देखो इसमें से कट क्या होगा, 2 पाई कट, ये कट हो गया, एम एल स्क्वायर कट, एम बी कट, ओके। यहाँ यह म्यू भी हमारा कट हो गया। तो ये कितना बचा, अब देयर फोर टी डैश बाई टी इज इक्वल टू क्या बचा है, अब नीचे तो एक भी टर्म नहीं बचा है, नीचे तो एक भी टर्म नहीं बचा है। इन अंडर इन स्क्वायर रूट में क्या बचा है, रूट ऑफ, ओके। अब ये 2 और यहाँ कट हो जाएगा 4, तो ये बचा है हमारा 4, रूट ऑफ 1/4।
और रूट ऑफ 1/4 अगर हम सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ 1/4, तो ये आएगा टी डैश बाई टी इज इक्वल टू 1/2। कितना आंसर आया? 1/2। तो अब जो हमारा एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, दैट इज 1/2। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसमें आई का वैल्यू पुट अप करना है, ठीक है। लेकिन याद क्या रखना है, मास हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगा और डाइपोल मूवमेंट भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या कहा है? अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 360 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी 0.6 टेस्ला इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, व्हाट इज द परमीएबिलिटी? अब हमें फाइंड आउट करना है परमीएबिलिटी का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, मींस एच है, ओके। दूसरा हमारे पास बी है, दूसरा हमारे पास क्या है? बी है। तो अब हमें वैल्यू पुट करना है, म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच, ये वाला फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करके देगा। सिंपल फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू बी/एच। बी का वैल्यू कितना है? 0.6, एच का वैल्यू 360। अब अगर हम सॉल्व करेंगे, इजी वे से सॉल्व करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3600 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/600, 1/600। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आया हमारा? C इज इक्वल टू 1/600। तो ये हमारे एमसीक्यू वाले टर्म थे या सम थे एमसीक्यू में, जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहला वाला एमसीक्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन ये तो इजी है। एक फॉर्मूला B/H अगर हम यूज करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो ये हमें आंसर तुरंत दे देता है, 1/600, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ठीक है। क्या दिया है देखो, when a plate of magnetic material of size 10 centimeter into 0.5 centimeter into 0.2 centimeter, लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दिया है, is located in a magnetizing field of 0.5 into 10 raised to 4 ampere per meter, then magnetic moment of 0.5 ampere meter square is induced in it. फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ प्लेट। क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक इंडक्शन हमें फाइंड आउट करना है, ओके। सो मैग्नेटिक इंडक्शन अब फाइंड आउट करने के लिए हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बी का वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अब हम बी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसमें से। चलो, दिया क्या है हमें? हाँ, दिया क्या है हमें? व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज, ओके, 10 मीन्स लेंथ दिया है हमें, गिवन लेंथ का वैल्यू दिया है, लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो इसको, 10 इंटू 10⁻² मीटर। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेथ इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.5 इंटू 10⁻², एंड थिकनेस टी इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻² मीटर। अब इन तीनों से हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिल सकता है? इन तीनों से हमें वॉल्यूम मिल सकता है। अब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इससे। वॉल्यूम क्या होगा? तीनों का अगर फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, दैट इज, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10⁻² इंटू 0.5 इंटू 10⁻² इंटू 0.2 इंटू 10⁻²। तो ये होगा 10, और ये 5 टू 10 मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। कितना आया वॉल्यूम मीटर में? 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, 10 इंटू 10⁻⁻6
रुको, 5 इंटू टू कितना हो जाएगा 0.1। ओके 10, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 0.1 इंटू 10⁻⁻6। ओके तो कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या दिया है, और वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। देन हमें दिया है लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मीनिंग क्या होता है, जो फील्ड मैग्नेटाइज करता है, जो फील्ड मैग्नेटाइज करता है। सपोज अगर रॉड हमने सोलोनाइड के अंदर रखा है, रॉड हमने सोलोनाइड के अंदर रखा है, तो सोलोनाइड में जो फील्ड आएगा, सोलोनाइड में जो फील्ड आएगा वो रॉड को क्या करेगा मैग्नेटाइज, वो क्या करेगा मैग्नेट। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है मींस किसका, जो फील्ड मैग्नेटाइज करता है उसका वैल्यू हमें दिया है, जो फील्ड मैग्नेटाइज करता है उसका मींस एच का वैल्यू हमें दिया है। किसका दिया, एच का वैल्यू याद रखो। तो ये एच का वैल्यू हमें दिया है, एच इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। देन मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है m इज इक्वल टू 0.5 ए मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया है और हमें फाइंड करना है b। हमें क्या फाइंड करना है, b फाइंड आउट कर। ठीक है, तो b का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला है b के लिए। अब b के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, b इज इक्वल टू म्यू जीरो, b इज इक्वल टू म्यू जीरो h प्लस m, h प्लस m, वेर m इज म्यू जीरो h प्लस m का वैल्यू कैपिटल m बाय v, कैपिटल m बाय v। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे। हमारे पास म्यू जीरो का वैल्यू होता है, म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एच का वैल्यू हमारे पास है, एच का वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस एम का वैल्यू कितना फाइंड किया हमने 0.5, और ये 1 इंटू 10⁻⁻6 मीन्स 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ आएगा हमारा वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये है 0.5 इंटू 10⁻⁴। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻³ में। ये होगा 5 इंटू 10⁻3। क्या होगा 5 इंटू 10⁻3 प्लस 0.5 इंटू 10⁻6। ये क्या है 10⁻6। तो 10⁻6 को भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, 10⁻6 को 3 में कन्वर्ट करो। जब तक पावर सेम नहीं होगा तब तक एडिशन नहीं होगा, तब तक एडिशन नहीं होगा। तो पावर सेम करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ 500 इंटू 10⁻3। क्या किया कन्वर्ट, 500 इंटू 10⁻3। 10⁻6 था तो 10⁻3 में कन्वर्ट कर लिया। अब एडिशन कर लो, इसमें से कॉमन क्या आएगा 4 पाई इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻3 कॉमन, 10⁻3 कॉमन, 500 प्लस 5 505, ये आ गया। देन तो क्या हो गया हमारा वैल्यू 4 पाई इंटू 505 इंटू 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। अब ये सॉल्यूशन मेरे पास है, मीन्स में इसको सॉल्व किया हमने। सिंपली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो वैल्यू आ जाता है इसका 6.34। कितना आ जाता है 6.34 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 6.34 इन वेबर पर मीटर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू 3.14 डालना है, 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे देन 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.34 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होगा आपका। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहा है, अ रॉड of a magnetic material of a cross section 0.25 centimeter square is located in a 4000 ampere per meter magnetizing field, 4000 ampere per meter magnetizing field. Magnetic flux passing through the rod is
25 इंटू 10⁶ वेबर, फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड। तो हमें तीन क्वांटिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है, तो अब हम तीन क्वांटिटी के बारे में यहाँ सीख रहे हैं। देखो क्या क्या दिया है हमें, अ रॉड ऑफ मैग्नेटाइजिंग मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दिया गया है हमें, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज इक्वल टू कितना दिया है क्रॉस सेक्शन एरिया 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लोकेटेड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज इक्वल टू 4000 एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज, फ्लक्स का वैल्यू हमें दिया गया है, मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶। फाइंड आउट रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है, चलो तीन क्वांटिटी आ गई, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी, नेक्स्ट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड थर्ड मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड का मैग्नेटाइजेशन कितना हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ रॉड। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम क्या निकालते हैं बी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नथिंग बट, मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 25 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय, ये कितना होगा, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देंगे हम मीटर में, ठीक है, ये वेबर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, तो ये होगा 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, ओके, मीटर स्क्वायर। तो इसको पुट कर दो यहाँ 25 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, दोनों भी कट जाएंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 टेस्ला। सिंपल है, बी का वैल्यू कितना आ गया 1 टेस्ला आ गया। अब आगे हमें क्या फाइंड करना है, पहला रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए देख देते हैं हम, बी इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला अब हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी के लिए, फर्स्ट फॉर्मूला ए, फर्स्ट स्टेप हमें फाइंड आउट करना है, बी इज इक्वल टू, ओके, मैग्नेटिक फील्ड वाला हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, μ0 μr/h, ये फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे। तो अब हमें फाइंड करना है रिलेटिव परमिएबिलिटी, μr इज इक्वल टू क्या होगा, b डिवाइडेड बाय μ0h, b का वैल्यू 1, μ0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵। अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 16 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴ ऊपर चला गया, मीन्स μr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10,000, 10⁻⁻⁴ ऊपर चला गया और बचा क्या 16 इंटू 3.14, 16 इंटू 3.14। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो नियर अबाउट आपका आंसर आता है 199, कितना आता है, नियर अबाउट आपका आंसर, अप्रॉक्स आंसर आता है आपका 199, ओके, इसका आंसर आ गया हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी का 199। सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है इसके बाद, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला एकदम इजी है, ससेप्टिबिलिटी बी हमें फाइंड करना है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू μr माइनस 1, μr का वैल्यू आया 199 माइनस 1, दैट इज 198, कितना आएगा 198, इसका आंसर आता है 198, सिंपल 199 माइनस 1। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मैग्नेटाइजेशन, क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन इज C इज इक्वल टू मैग्नेटाइजेशन, तो अब हमें फॉर्मूला फाइंड आउट, जो भी फॉर्मूला हमें दिया गया है वो
ससेप्टिबिलिटी का है, ससेप्टिबिलिटी इज नथिंग बट मैग्नेटाइजिंग डिवाइडेड बाय एच, एम बाय एच। तो इससे हम मैग्नेटाइजेशन फाइंड करेंगे, देयरफॉर मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। ओके, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास है, ससेप्टिबिलिटी हमने कितनी फाइंड आउट की है 199 के रिलेटिव, ससेप्टिबिलिटी 198 कितना फाइंड किया है 198, 198 इंटू एच का वैल्यू कितना था 4 इंटू 10⁻⁴ तो अगर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ओके 792 10⁻³ दैट इज 7.92 इंटू 10⁵ 7.92 इंटू 10⁵ ये आ गया हमारा मैग्नेटाइजेशन, दैट इज एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मैग्नेटाइजेशन वाला। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, द वर्क डन फॉर द रोटेटिंग मैग्नेट with the magnetic dipole moment m through 90 from the magnetic meridian is n times work done to rotate it through the 60°. Find out the value of n, find out वैल्यू ऑफ। अब उन्होंने क्या कहा है, हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन पे एक मैग्नेट रखा है, क्या रखा है, एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा है। मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स एंगल जीरो पे, मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स एंगल जीरो पे हमने क्या रखा है, एक मैग्नेट को रखा है। तो उसको अब हमें रोटेट करना है, उसको कहाँ रोटेट करना है 90°। तो कितना वर्क डन लगेगा वो कैलकुलेट करना होगा। देन उसी को मेरिडियन पे 60° पे रोटेट किया तो कितना वर्क डन लगा। अब जो ये वर्क डन लग रहा है वो n टाइम्स होता है, तो n टाइम्स का वैल्यू क्या होगा, इस वर्क डन का n टाइम्स का वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले सिंपल फॉर्मूला आप यूज करेंगे, यहाँ वर्क डन इज इक्वल टू mb cos थीटा 0 माइनस cos थीटा। यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं दैट इज, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू एम बी। अब एम बी का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि हमें टाइम्स में फाइंड करना है, एम बी कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा केस है, फर्स्ट केस क्या हो रहा है, थीटा 0 हमने कहा, इनिशियल एंगल हमारा क्या था 0, इनिशियल एंगल हमारा 0 था, और फाइनल एंगल जो हमारा है 90°, फाइनल एंगल क्या है 90°। तो फर्स्ट वर्क डन जो हमारा होगा दैट इज, फर्स्ट वर्क डन होगा हमारा एम बी cos 0 माइनस cos 90, cos 0 माइनस cos 90, cos 0 1, cos 0 1 और cos 90 0, cos 90 0, तो ये आ गया एम बी, ये आ गया एम बी। सेकेंड केस क्या है, थीटा 0 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू 60°, थीटा इज इक्वल टू 60°। अब ये दो वैल्यू वापस पुट कर दो तो क्या होगा हमारा, वर्क डन 2 इज इक्वल टू एम बी cos 0 माइनस cos 60°, cos 60°। तो अब cos 60° का वैल्यू कितना होता है हाफ, तो यहाँ होगा एम बी cos 0 का वैल्यू 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ, तो ये होगा एम बी डिवाइडेड बाई 2, वर्क डन 2। अब वर्क डन 1 आ गया, वर्क डन 2 आ गया, दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, दोनों में रिलेशन, तो ये वर्क डन और ये, तो वर्क डन 2 इज इक्वल टू हाउ मच, n टाइम्स ऑफ, हमें रिलेशन क्या दिया है W2 इज n टाइम्स ऑफ W1, तो n का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों को कंपेयर करो, W1 ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे W2 इज इक्वल टू एम बी का वैल्यू W1, W1 बाय 2, W1 बाय 2। ओके, तो अगर हमें रिलेशन क्या पूछा है उस हिसाब से हमें कहा है फर्स्ट और सेकंड में ना, हमें कहा है फर्स्ट और सेकंड में W1 और W2 में रिलेशन फाइंड करना है। तो W1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ W2 हमें फाइंड आउट करना है। तो W1 के हिसाब से अगर हम फाइंड आउट करें इसको, तो ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा W1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W2। तो n का वैल्यू क्या आया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 2, देयर इज n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम हमें दिया गया है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमें दिया गया दैट इज
An electron in an atom is revolving around a nucleus. An electron in an atom revolving around a nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with the speed of 2 into 10 raised to 6 meter per second. Find the resultant orbital magnetic moment. Find the resultant orbital magnetic moment and angular moment of electron. And angular moment of electron. तो गिवन क्या दिया है हमें, पहले गिवन लिख लेते हैं. गिवन में हमें दिया गया है रेडियस 5.3 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मीटर. देन स्पीड हमें दिया गया है v इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकेंड. और क्या दिया गया है, हाँ इलेक्ट्रॉन. ये तो दो क्वांटिटी दिए गए, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलोम and mass of electron is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू हाफ EVR. मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल टू हाफ EVR. ये एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. और दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम L. L का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है. तो L का फॉर्मूला MVR. हमारे पास क्या है, MVR. ये दो फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं. L इज इक्वल टू MVR और M इज इक्वल टू EVR. चलो पुट कर लेते हैं. अब पहला फॉर्मूला M इज इक्वल टू EVR हाफ EVR. E का वैल्यू कितना है, हाफ 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 इंटू V का वैल्यू है 2 इंटू 10 रेस टू 6 इंटू R का वैल्यू है 5.3 इंटू 10 रेस टू माइनस 11. तो ये होगा हाफ इंटू, ठीक है, माइनस 11 है, चेक कर लेते हैं एक बार. यस माइनस 11 है, देन 6 है, 19 है. ओके ठीक है, करेक्ट है. आते हैं अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हाफ, तो ये यहाँ हमारा 2 और 2 कट जाएगा, बचा क्या है 1.6 इंटू 5.3 इंटू 10 रेस टू 19 मीन्स 13 माइनस 13 प्लस माइनस 11 माइनस 24. देन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओके कितना आया 8.48. कितना आया 8.48 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये आ गया हमारा पहला आंसर. अब आते हैं सेकेंड एंगुलर मोमेंटम पे. सेकेंड L इज इक्वल टू MVR. M का वैल्यू कितना है, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है हमें 9.1 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 kg इंटू V का वैल्यू 2 इंटू 10 रेस टू 6 इंटू R का वैल्यू 5.3 इंटू 10 रेस टू माइनस 11. ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं. कितना होगा 9.2 से 18.2 इंटू 5.3 इंटू पावर 10 रेस टू, ठीक है, 11 माइनस 6 कितना बचा -5 इसमें ऐड कर देंगे तो -36. कितना आएगा -36. और अगर हम 5.3 से 18.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.646 इंटू 10 रेस टू -36. ओके, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर होगा. ठीक है.
ठीक है, 9.464 इंटू 10, आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर करेक्ट है हमारा। ठीक है, 9 पॉइंट, ये कितना आएगा, 9.96 पॉइंट आएगा, कितना आएगा ये, 96 पॉइंट, बड़ा नंबर है ना, 18 पाइजा 90, ये 96.46 इंटू 10⁻⁻36 kg मीटर सेकेंड। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा। अगर 35 में चाहिए तो 9.6 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अब हम। चलो, अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अ मैग्नेटिक नीडल is placed in a uniform magnetic field has a magnetic moment of 2 into 10⁻⁻2 ampere meter square and moment of inertia of 7.2 into 10⁻⁷ kg per meter square. It perform a 10 complete oscillation in 6 seconds. What is the magnitude of magnetic field? अब हमें दिया क्या है, पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया है, गिवन हमें क्या दिया है, गिवन मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, क्या दिया गया, I दिया गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू कितना दिया गया, 7.2 इंटू 10⁻⁷ kg मीटर स्क्वायर। एंड देन हमें दिया गया है इट परफॉर्म 10 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। तो क्या दिया है, 10 ऑसिलेशन इन 6 सेकेंड। तो हमें इसमें से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्या फाइंड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, 1 सेकेंड में ये कितनी बार वाइब्रेट करेगा, तो उसके लिए हमें ये फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड इससे निकाल सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड इससे निकाल सकते हैं। 10 ऑसिलेशन इन अ 6 सेकेंड, 10 ऑसिलेशन इन अ 6 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम। तो 10 ऑसिलेशन के लिए 6 सेकेंड लगते हैं, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 6, क्या होगा टाइम पीरियड हमारा। देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल टू 10 और 6 डिवाइडेड बाय 10, क्या होगा 6 डिवाइडेड बाय 10, 6 डिवाइडेड बाय 10, 10 ऑसिलेशन के लिए 6 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, 0.6 सेकेंड। ये आ गया टाइम पीरियड। अब हम यूज करेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I MB, I MB। ठीक है, M का वैल्यू कैपिटल M लिख लेते हैं, स्मॉल m लिखा है, कैपिटल M कर लो। ठीक है, MB। चलो, हमें क्या निकालना है, B का वैल्यू, हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो अब यहाँ अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पहले स्क्वायर कर लेते हैं, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय एम बी, डिवाइडेड बाय एम बी। देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय एम टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। हमारे पास वैल्यू कौन से है, चलो B का वैल्यू क्या है हमारे पास, B का वैल्यू तो फाइंड करना है, तो 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू I का वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय M का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू, टी स्क्वायर कितना है, 0.6 स्क्वायर, 0.6 स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इसको कट कर देंगे 2, B इज इक्वल टू कितना आया, देन ये होगा पाई स्क्वायर इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻7, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.36 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, 36। अगर हम इसको शिफ्ट कर लेंगे, देखो इसको इजी कर लेंगे, इस सम को अगर इजी कर लेंगे तो क्या होगा, B इज इक्वल टू B इज इक्वल टू क्या होगा, B इज इक्वल टू 7.2 मीन्स 72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ 36 कर लेते हैं, 36 इंटू 10⁻⁻4। तो ये कट हो जाएगा, 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, पाई मीन्स 3.14 स्क्वायर, 3.14 स्क्वायर इंटू ये होगा 10⁻⁻4 की जगह 10⁻⁻4 ऊपर चला गया, प्लस हो गया, 8 में से 4 चला गया
अब 3.14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3.14 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 3.949, आंसर है 3.949 इंटू 10⁻⁻3, इतना आंसर हमारा आता है। ठीक है, इतना आंसर हमारा आता है। बी का वैल्यू कितना आता है टेस्ला में, ये वैल्यू आ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम समझ में आ गए। इतने प्रॉब्लम आज हमने सॉल्व किए हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के। तो यहाँ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश होता है। जो भी चैप बचे हुए हैं आप ट्राई करो सॉल्व करने का, अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम वो भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एज अ होमवर्क वो आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ हम हमारा वीडियो स्टॉप करते। थैंक यू।